सो डियर स्टूडेंट, आज हम आप के लिए लेके आ चुके हैं जीव विज्ञान क्लास 11th का जो है वार्षिक परीक्षा 2024 का पेपर, जो कि हम लोगों का कल परसों पेपर हुआ है जीव विज्ञान का, वो जो कि लास्ट पेपर था। तो आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ इस पेपर की। जैसे आपका वार्षिक परीक्षा आने वाला है तो उसमें आपको इस क्वेश्चन मतलब ये पेपर से जो क्वेश्चन फंस सकता है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये इस पेपर में 20,000 सेट्स थे, ठीक है। तो समय मिलता है इसमें 3 घंटे 15 मिनट का, लेकिन हम लोग को 2.5 घंटे मिला था और 2.5 घंटे में इसको हमने आसान तरीके से सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में आपको पूरा सॉल्यूशन के साथ इसका जो है पेपर का पूरा मिलेगा क्वेश्चन, और आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा उसका, ठीक है। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब करें। अगर आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर जो है किस टॉपिक पर पेपर चाहिए आप कमेंट करके बता दीजिएगा, हम उस टॉपिक पर पेपर का रिव्यू कर देंगे। चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं। निर्देश में दिया जाता है मतलब 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए और 3 घंटे जो है आपको पेपर को सॉल्व करने के लिए समय दिया जाता है, ठीक है। तो प्रश्न को हमें ये देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया है का नंबर का, संगठित केंद्रक अभाव होता है। ए कवक में, बी शैवाल में, सी नीले हरे शैवाल में, डी जो है लाइकेन में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नीले हरे शैवाल में, राइट ऑप्शन यही हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कोशिका विभाजन के समय डीएनए का स्व-द्विगुणन होता है। ए जीवन प्रवस्था में, बी G2 प्रवस्था में, सी यस प्रवस्था में, डी यम प्रवस्था में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी यस प्रवस्था में। तो इसमें जो है बहुविकल्पीय प्रश्न आए हैं, 2 3 4 5 बहुविकल्पीय हैं, और उसके बाद आपको लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है हमारा, एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है। एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में कितना बार सांस लेता है? ए 10 से 12 बार, बी 20 से 25 बार, सी 12 से 16 बार, डी 16 से 20 बार। तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी 12 से 16 बार। नेक्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है घ नंबर का, मनुष्य के मस्तिष्क में ताप नियंत्रण केंद्रक स्थित होता है। पिट्यूटरी में, डायनेफेलान में, हाइपोथैलेमस में, इनमें से कोई नहीं। तो हाइपोथैलेमस में पाया जाता है, राइट। यही ऑप्शन राइट हो जाएगा। अपने सर से मैंने चर्चा किया था, तो ये जो ऑप्शंस थे हमारे वो करेक्ट ऑप्शंस थे। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया गया है दूसरे नंबर, मतलब यहाँ से लघु उत्तरीय एक एक लाइन में इसका उत्तर आपको देना होगा। तो मैं इसके सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो का नंबर दूसरा मतलब इस एक एक लाइन में इसको आंसर देना होगा। तो का नंबर प्रश्न दिया गया है, अमोनिया, यूरिया तथा यूरिक अम्ल में सबसे अधिक विषाक्त और पदार्थ है, ठीक है। सबसे अधिक इसमें तीनों में से कौन सा अधिक विषाक्त पदार्थ है? तो अमोनिया जो है, अमोनिया ये बहुत अधिक विषाक्त पदार्थ है। इसमें लिख देना आपको आंसर अमोनिया सबसे अधिक विषाक्त पदार्थ है, जबकि यूरिया तथा यूरिक अम्ल उससे थोड़ा कम है। मतलब सबसे कम विषाक्त वाले पदार्थ होते हैं, और अमोनिया जो है वो सबसे अधिक विषाक्त पदार्थ होता है। नेक्स्ट प्रश्न है ख नंबर का, स्नायु किसे कहते हैं? तो स्नायु किसे कहते हैं, हम इसका प्रश्न का उत्तर आपको बताते हैं। दोस्तों, स्नायु का जो है, स्नायु पीत लचीला तंतुमय संयोजी ऊतक जो दो अस्थियों को जोड़ता है स्नायु कहलाता है, राइट। तो ये था स्नायु। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 100 मिली रक्त में सामान्यतः 0 मतलब जो O2 ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो 95 से 100 जो है % होती है, राइट। 95 से 100% तक ऑक्सीजन की मात्रा होती है। तो घ नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण संबंधी शोध में प्रयुक्त शैवाल का नाम लिखिए। प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण में जो है वो कैलकुलेटरी जो है, कैलकुलेटरी एक होता है शैवाल, उसी को हम यहाँ पर लिख देंगे तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राइट।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर, एक खाने योग्य कवक का नाम लिखिए। खाने योग्य कवक का नाम, तो खाने योग्य कवक का नाम आप लिख सकते। जो उत्तर इसका है अगेरिकस एक खाद्य यानी खाने का कवक का पदार्थ है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट दिया है तीसरे नंबर प्रश्न का, वायरस से वायराइड कैसे भिन्न होते हैं। वायरस से वायराइड कैसे भिन्न होते हैं, तो इसका आंसर मैंने लिखा हुआ है, आप इसको देखकर याद यानी लर्न कर सकते हैं। तो वायरस से वायराइड कैसे भिन्न होते हैं, जहां अन्य वायरस में इसके ऊपर एक प्रोटीन का ढकाव होता है, वायराइडों में यह भी नहीं होता है। तो इसका ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ग कांड्रिकथीज की दो विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर हमने लिखा है, बहुत आसान है। स्टूडेंट वर्ग कांड्रिकथीज की दो विशेषताएं, ठीक है, कलोम छिद्र पर आपर कलूम का अभाव होता है, ठीक है, पहला ये हो गया विशेषता। दूसरा है ब्रह कंकाल प्लेकायड शुक्लों से बना होता है। ये दो विशेषताएं हो गई। दो विशेषताएं इस प्रकार लिख देंगे आपको, तो 2 नंबर तो फिक्स हो गए। 2 नंबर का प्रश्न ही है तो 2 नंबर मिलेगा ही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, मानव शरीर की प्रकृति विनाशी कोशिकाएं किन्हें कहते हैं। ठीक है, मानव शरीर की प्रकृति कोशिकाएं किसे कहते हैं। तो बहुत आसान है, आपके बुक में भी दिया होगा, तो इसको आसान से सॉल्व करते हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ा भी हो रहा है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के प्रारंभ और अंतिम छोर को क्या कहते हैं। चलिए इसका उत्तर आसान से बता देते हैं। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के प्रारंभ और अंतिम छोर को कहते हैं पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के शेयर पर खुला एमिनो ग्रुप NH तथा अंतिम छोर पर COOH होता है। ये था इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर का प्रश्न है, फेफड़ों के चारों ओर दोहरी झिल्ली का नाम और इसका महत्व बताइए। तो इसका भी हमने उत्तर लिखा, बहुत आसान है, आप इसको लिख के 2 नंबर आसान से प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपके 12th में बोर्ड एग्ज़ाम में भी है, ये तो वार्षिक परीक्षा है, इसमें आपको इस प्रकार से लिखना है। उसी प्रकार से आपने बोर्ड एग्ज़ाम 2000 मतलब जो आपका नेक्स्ट है 12th का एग्ज़ाम, उसमें भी इसी प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे। स्टूडेंट फेफड़ों के चारों ओर झिल्ली युक्त संरचना पैराइटल प्लूरा और फेफड़े की बाहरी अद्वतों से रच फेफड़े नाम बनाए होते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट चौथा नंबर प्रश्न दिया गया है, टैक्सान तथा वंश किसे कहते हैं। टैक्सान और वंश किसे कहते हैं, बहुत आसान है स्टूडेंट, मतलब नेक्स्ट इसका भी उत्तर आपको बता दे रहे हैं, बहुत आसान। स्टूडेंट टैक्सान या वर्णक जैव वैज्ञानिक वर्गीकरण के क्षेत्र में जीवों की जातियों ऐसे समूह को कहते हैं। वंश जैव वैज्ञानिक वर्गीकरण में जीवों के वर्गीकरण की एक श्रेणी होती है, इसे वंश कहते हैं। ठीक है, बस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खा नंबर चौथा का खा है, प्रोटोनीमा पर सचित्र टिप्पणी लिखिए। बहुत आसान है, इसका कर लेना आपने के बुक में दिया होगा, बस सचित्र टिप्पणी थोड़ा सा मतलब संक्षिप्त में लिखना है आपको। 3 नंबर दे दीजिएगा आसान से। धमनी और सिरा में अंतर, एक लाल रुधिराणु है और सिरा एक लाल रुधिराणु नहीं है, बस यही अंतर है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। बहुत आसान प्रश्न दिया गया है स्टूडेंट, तो इसको आप अपने बुक से क्लास 10th से आप पढ़ते आ रहे हैं। तो देखिए वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है और वीडियो अपलोड करते समय ज़्यादा MB भी लग सकता है, तो इसीलिए चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपको बता दे रहे हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहते हैं। वृक्क के कार्य में जकस्ता गुच्छ उपकरण JGA का महत्व लिखिए। ठीक है, तो JGA का महत्व लिखना है, तो हम इसका आंसर भी लिखे हैं, आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 5वां है, जंतु से मतलब जंतु शरीर में जल की उपयोगिता। जंतु मतलब जीव जंतु के जल कैसे उपयोगिता है, जीव जंतु में जल की क्या उपयोगिता है, तो इसके बारे में लिखना बहुत आसान प्रश्न है। आप जैसे निबंध लिखते हैं उसको बना के लिख सकते हैं, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए हम ये घ नंबर वाला प्रश्न का उत्तर आपको बता देते हैं। उत्तर है
जब शरीर में पानी की कमी होती है तब वल्क अधिक गाढ़े और कम मात्रा में मूत्र और उत्सर्जन कारक सरासर जल हानि को रोकता है। इस क्रिया को जेजीए का महत्व कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है और इसको हम यहीं पर एंड करना चाहते हैं। तो देख सकते हैं कितना आसान तरीके से प्रश्न दिया गया है। तो इसका जो है अगर आपको नेक्स्ट टॉपिक किस पेपर पर चाहिए, ठीक है, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, हम आपको नेक्स्ट पेपर उसका रिव्यू कर देंगे। तो यही था बायोलॉजी का पेपर।